दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट से मिली मोहलत के बाद में इजराइल का आतंकवाद जो है वो दुनिया के सामने खुल करके आ चुका है। और इस आतंकवाद को लेकर के भले ही इजराइल ये बता रहा हो कि वो जो भी कदम उठा रहा है वो आत्मरक्षा के लिए उठा रहा है, तो वहीं दुनिया के सामने कुछ ताजा वीडियो भी सामने आ गए हैं जो चीख चीख करके ये गवाही दे रहे हैं कि ये कोई सैन्य कार्रवाई गाजा के अंदर नहीं चल रही है, बल्कि इजराइल द्वारा आतंकवाद को अंजाम पहुंचाया जा रहा है। जिसका जीता जागता वीडियो सामने आया, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों, आपने देखा यह वीडियो कि किस तरीके से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जहां जेनिन के इब्न हॉस्पिटल के अंदर इजराइल के आतंकी सैनिक जो हैं वो घुसते हैं और जेनिन कैंप के 3 लड़ाकों का इलाज चल रहा होता है, उसे अंदर घुस करके शहीद कर देते हैं। और जब उन्हें शहीद कर देते हैं तो कैसे वेशभूषा बदल करके और किस तरीके से हथियारों के साथ हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए। और दुनिया इसे आत्मरक्षा कह रही है, पर असल में यह आतंकवाद का वो खौफनाक चेहरा है जिसकी तस्वीर लगातार इजराइल खुद ही दुनिया के सामने रखता है और बताता है कि आत्मरक्षा है। अगर यह आत्मरक्षा है जो अगला वीडियो सामने आया है, पहले उस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से इस वीडियो में मजलूम फलिस्तीनियों को एक वेशभूषा दी जाती है। उस वेशभूषा के उस पे उन्हें सड़क पर घुटने के बल बैठाया गया, आंखों पर पट्टी और सामने हथियार बंद जो आतंकी हैं इजराइल के वो घूम रहे हैं। और ये तस्वीर, ये वीडियो जानी पहचानी लगती है, जो कि अब समझ में दुनिया को आने लगा है कि असल में आईडीएफ ही आईएसआईएस है और आईएसआईएस ही, जो कि ये तस्वीरें असल में आतंकवाद के नाम पर दुनिया के सामने लाई जाती थी। और अब दुनिया देख रही है कि किस कदर आतंकवाद को अंजाम दे रहा है इजराइल। और इसके आतंकवाद का एक और वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस कदर छोटे बच्चे जो हॉस्पिटल में थे उस जगह पर गोलीबारी की जाती है, बमबारी की जाती है और फिर अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। ये तस्वीर है और वो बताया जाता है कि भाई हम हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमास के खिलाफ कार्रवाई में 27,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया और जिसमें 12,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं, 8,000 महिलाएं शामिल हैं। और वो बच्चे, वो महिलाएं कौन से हमास के ग्रुप में थे जिसके बारे में इजराइल दुनिया के सामने बता पाएगा। और ये है इंटरनेशनल कोर्ट का जजमेंट जिसमें 1 महीने की मोहलत दी गई और बीते 1 महीने के साथ साथ 24 घंटे के अंदर ही अपना रंग, अपना आतंकवाद दिखाना शुरू कर दिया गया इजराइल द्वारा। जहां बीते 48 घंटे के अंदर सिर्फ खान यूनुस में ही 350 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया। और ये उस वक्त अंजाम दिया गया जब शुक्रवार के दिन इंटरनेशनल कोर्ट 1 महीने की मोहलत देता है, जहां 48 घंटे के अंदर 350 लोगों को शहीद करने के बाद बाहर निकलने तक की उन्हें जगह नहीं दी गई। फिर वहीं अस्पताल में उन लोगों को दफनाया गया, जहां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय निवासियों को मृतकों को शहर के नासिर अस्पताल के कैंपस में दफनाना पड़ा क्योंकि वे उन्हें खान यूनुस कब्रिस्तान में नहीं ले जा सके। इस बीच हमास के जरिए संचालित स्वास्थ्य मंत्री ने रविवार को यह कहा कि इजरायली फौज नाकाबंदी की वजह से नासिर अस्पताल मेडिकल कचरे से भर गया है।
क्योंकि कुछ भी बाहर जाने नहीं दे रही, पूरे आम सिविलियंस को तंग किया जा रहा है, जिसमें 350 लोगों को शहीद किया गया है। क्या इसका जवाब दे पाएगा इंटरनेशनल कोर्ट? क्या इन 350 मौतों का जिम्मेदार इंटरनेशनल कोर्ट नहीं? जहां अगर उसी दिन सीज फायर के लिए कह दिया जाता तो शायद उस दौरान हमले रुक जाते, पर 1 महीने की मोहलत में 48 घंटे में ही 350 लोगों को शहीद करने का काम किया गया। तो वहीं इजराइल फौज ने सिर्फ अस्पताल को ही नहीं, रिफ्यूजी कैंप को भी निशाना बनाया, जिसमें 15 लोगों को शहीद किया गया। और ये कल की घटनाएं हैं जो लोगों के सामने आई, जहां मृतकों की संख्या अब कल और परसों के हमले के बाद 27,000 के पार पहुंच गई है। जहां खान यूनुस में रिफ्यूजी कैंप के बीच संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल कोर्ट ने गाजा संघर्ष विराम का तत्काल आदेश देने से इनकार किया था, और उसके बाद ये अग्रेसिवनेस इजराइल की है और कह रहा है कि वो हमास को खत्म कर रहा है। पर हमास के बहाने आम सिविलियंस के खिलाफ जो दिल में नफरत है, वो नफरत रह रह करके सामने आ रही है, और ये आतंकवाद के चेहरे पर दुनिया खामोश है। वही बेंजामिन नेतन्याहू यूएनओ को ठेंगा दिखा रहा है और गुंडों वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। साफ तौर पर कह रहा है कि हम इसी तरीके से गाजा में कार्रवाई करेंगे जब तक हमास को खत्म नहीं कर देते, चाहे कितनी भी जाने चली जाए, इसकी हमें परवाह नहीं। अब सोचिए कि किस कदर जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी इंटरनेशनल कोर्ट हो, तमाम चीज हो, हर किसी को ठेंगा दिखा दिया है, क्योंकि जितना भी इजराइल गाजा के अंदर कर रहा है वो अपने बाप की छत्र छाया में रह करके कर रहा है, और वही उसके खिलाफ भी मोर्चे खुलने लगे हैं। जहां यह बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र के ऊपर भी बड़ा इल्जाम लगाया और यह कहा कि संयुक्त राष्ट्र की जो सुविधा पहुंची हुई है, जो राहत सामग्री पहुंची हुई है, उसमें से 15 स्टाफ जो हैं वो हमास से मिले हुए हैं, और उसके बाद कार्रवाई करते हुए 15 मुलाजिमों को तुरंत निकाल दिया जाता है। इसके बाद जवाबदेह होगा मुलाजिम, और यह बताया जाता है कि जो नाम उनके हमास के साथ जुड़े हैं, अगर उनके खिलाफ कोई सबूत पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो आतंकवाद फैला रहा है उसके साथ दुनिया खड़ी है, तो उसकी कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं। यहां एक आरोपी झूठा मर दिया और उसके चलते 15 लोगों को तुरंत हटा दिया जाता है, और फिर इसके बाद कार्रवाई पर इजरायली रक्षा मंत्री का बयान आता है, अमेरिका फंडिंग रोक देता है, और संयुक्त राष्ट्र का ये यूएनवे जो यूएन रॉ है, वो पूरी दुनिया में अगर कहीं भी जुल्म ज्यादती होती है तो सबसे पहले मदद की सामग्री पहुंचाने का काम करता है। और ऐसे संगठन के ऊपर आरोप लगा करके इजराइल ने एक बड़ी चाल चली, जिसमें उस संगठन का फंड इजराइल ने बोला इधर अमेरिका ने रोक दिया। हर एक पहलू और हर मोर्चे पर जो आतंकवाद की नई कहानी को लिख रहा है इजराइल, वो भी दुनिया देख रही है, और इस पर दुनिया खामोश है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।